हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए सबसे पहले पहचान की बात करते हैं। तो इन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। वे भविष्य काल में कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। चलिए हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ हैव जुड़ेगा। अब विल किसके साथ आएगा और शैल किसके साथ? तो आई और वी के साथ शैल हैव और अदर्स के साथ में विल हैव। मेन वर्ब देख लेते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। ठीक है, चलिए एफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल, फिर हैव लगा देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट। जैसे मैं दिल्ली पहुंच चुका होऊंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ क्या लगेगा? शैल। शैल के साथ हैव जोड़ देना है। आई शैल हैव, पहुंचने की थर्ड फॉर्म लगा देंगे रीच्ड। ठीक है, आई शैल हैव रीच्ड कहाँ? दिल्ली। क्लियर? माताजी खाना बना चुकी होंगी, या माताजी ने खाना बना लिया होगा, एक ही बात है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मदर। आई और वी को छोड़ करके सबके साथ विल का यूज होगा, साथ में हैव जोड़ेंगे। मदर विल हैव कुक, थर्ड फॉर्म कुक्ड द फूड। डन। चलिए नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट, फिर हैव लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट। ठीक है, वे अपना पाठ याद नहीं कर चुके होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे अकॉर्डिंग टू रूल, फिर विल या शैल तो विल आएगा, उसके बाद नॉट, फिर हैव। दे विल नॉट हैव क्या नहीं कर चुके होंगे? लर्न।
थर्ड फॉर्म लर्नड, दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर लेसन। डन। खिलाड़ी मैच नहीं खेल चुके होंगे तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल्स सब्जेक्ट प्लेयर्स, विल आएगा अकॉर्डिंग टू रूल, फिर नॉट, फिर हैव, प्लेयर्स विल नॉट हैव क्या नहीं कर चुके होंगे, प्ले, थर्ड फॉर्म प्लेड द मैच। डन। चलिए अब पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस। ठीक है, फॉर्मूला देखो। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट यदि है तो, उसके बाद हैव, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मेहमान खाना नहीं खा चुके होंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से विल आ जाएगा। विल गेस्ट, नॉट भी है तो नॉट लगाएंगे, अब हैव लगाएंगे। विल गेस्ट नॉट हैव ईटन द फूड। क्लियर। क्या दादी जी रामायण नहीं पढ़ चुकी होंगी, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल ग्रैंड मदर, नॉट है नॉट लगाएंगे, अब हैव लगाएंगे। थर्ड फॉर्म रीड दी रामायण। क्लियर हुआ। चलिए अब सेकंड टाइप इंटरोगेटिव देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यदि है तो नॉट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रेस्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है। वे दिल्ली कब पहुंच चुके होंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, व्हेन। आफ्टर देन विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, नॉट है नहीं तो हैव लगाएंगे। व्हेन विल दे हैव पहुंचने की रीच, थर्ड फॉर्म रीच्ड दिल्ली। क्लियर। पिताजी यहाँ कब तक
कब खाना खा चुके होंगे। ठीक है, सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड व्हेन, आफ्टर देन विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, देन हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, डन। चलिए अब पढ़ लेते हैं हूँ टाइप सेंटेंसेस। हूँ टाइप सेंटेंसेस तुम अंग्रेजी कौन पढ़ा चुके होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हूँ, बट मैंने आपको बताया यहाँ एज ए क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट दोनों का काम करता है, तो उसके हिसाब से विल हैव का तुरंत यूज करेंगे। हूँ विल हैव टॉट किसको, तुम्हें क्या इंग्लिश, डन। चलिए अब इसमें कुछ कंबाइंड सेंटेंस भी आते हैं। ठीक है, कंबाइंड सेंटेंसेस वो देख लेते हैं। कंबाइंड सेंटेंसेस में ध्यान रखिएगा, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूँ, जैसे कि सूर्य निकलने से पूर्व हम खाना खा चुके होंगे। सर देखिए ये वाला जो सेंटेंस है राइट हैंड साइड वाला, ये सेंटेंस परफेक्ट का है, हम खाना खा चुके होंगे, काम पूरा हो चुका है। तो ये सेंटेंस हम किस में, फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, और ये वाला सेंटेंस सूर्य कब निकल रहा है, इंडेफिनिसी है, तो ये सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं इसे ट्रांसलेट करके तो मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट वी के साथ शैल आता है। शैल हैव क्या कर चुके होंगे, ईटन द फूड, खाना खा चुके होंगे। पहले के लिए बिफोर लगा देंगे, बिफोर। अब ये सेंटेंस बचा सूर्य निकलने से पूर्व, तो बिफोर, फिर सब्जेक्ट उठा लीजिए द सन। अब ये हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, तो ऐसे ये जोड़ देंगे। आपको एफर्मेटिव का फॉर्मूला जो है वो याद आ गया होगा कि हम वहाँ एक वचनकर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये जोड़ते थे। ठीक है, वी शैल हैव ईटन द फूड बिफोर द सन राइजेस। क्लियर हुआ। तो ये कंबाइंड सेंटेंस हम इसी तरह से बनाएंगे। नेगेटिव आएगा तो हम यहाँ शैल हैव के बीच में नॉट रख देंगे। इंटरोगेटिव होगा तो शैल और या विल पहले आ जाएगा। सेम टू सेम रूल है, इसमें कुछ और बदलने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है।